हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एचपी हाई कोर्ट के एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एचपी हाई कोर्ट क्लरिकल का एग्जामिनेशन जो 17 मार्च को आपका कंडक्ट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज कॉल्ड। भारत और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री है उसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रेड क्लिफ। ऑप्शन में डूरन लाइन दिया गया है। डूरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। थर्ड ऑप्शन है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन इंडिया और तिब्बत के बीच में है। इंडिया और तिब्बत के बीच में। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया बिगन इन द ईयर। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष शुरू हुए थे? जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे इंडिया में वो हुए थे 1951 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपन? भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 को हुई थी, 3 दिसंबर 1984। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी जिससे डेथ हुई थी लोगों की? तो यहाँ पे गैस जो लीक हुई थी उसका नाम था मिथाइल आइसोसिनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके। अगला क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से, भारत आए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय, जो हेड थे कैबिनेट मिशन के वो थे पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। अगर कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। उस टाइम भारत का जो वॉइसराय होता था वो था लॉर्ड वेवेल। ओके, कई बार वॉइसराय पूछ लेता है कि 1946 में वॉइसराय कौन था जब कैबिनेट मिशन भारत आया था? लॉर्ड वेवेल उस समय वॉइसराय था भारत का। अगला क्वेश्चन है वेरी इजी, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? तो सभी को पता है गोपाल कृष्ण गोखले इनके पॉलिटिकल गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? पॉलिटिकल गुरु कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले के? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये हमने कई बार अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु कौन थे। आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। ओके। दादा भाई नौरोजी ऑप्शन में दिया गया है। दादा भाई नौरोजी को द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता था, लोकमान्य। अगला क्वेश्चन है, हु सेड these words, हिंदू एंड मुस्लिम आर द टू आईज ऑफ अ ब्यूटीफुल ब्राइड। हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधु की दो आंखें हैं, ये शब्द किसने कहे थे? ये स्टेटमेंट है सर सैयद अहमद खान की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन चलाया था इन्होंने 1875 में, 1785 में, 1875 में सॉरी, 1875 में इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी 1875 में। बाद में ये मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया। ओके, 1875 में इन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की थी और 1921 में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रमोट कर दिया गया, इसको अपग्रेड कर दिया गया था कॉलेज को यूनिवर्सिटी में। ओके। ऑप्शन में मोहम्मद अली जिन्ना दिया गया है। मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने कहा था कायदे आजम। ओके, कायदे आजम। रविंद्रनाथ टैगोर को देवगुरु के नाम से जाना जाता, गुरुदेव के नाम से जाना जाता, गुरुदेव। रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ओके, नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक वॉज रिटन बाय हेन त्सांग? हेन त्सांग ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो हेन त्सांग ने सीयू की पुस्तक लिखी थी। सीयू की इसका नाम था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये चाइनीज स्कॉलर थे, ट्रैवलर थे हेन त्सांग। ओके, ये हर्षवर्धन के टाइम पे, हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आए थे और ये लगभग 15 वर्ष तक ये भारत में रहे थे। इनकी पुस्तक थी सीयू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द
लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया। भारत में प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? लिबरेटर ऑफ प्रेस के नाम से जाना जाता है लॉर्ड मेटकॉफ को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लॉर्ड मेटकॉफ को जाना जाता है भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में। लॉर्ड मेटकॉफ की बात करें तो लॉर्ड मेटकॉफ के जो लॉर्ड मेटकॉफ एक्ट 1835 था, इसके द्वारा इन्होंने प्रेस पर जो अनुज्ञप्ति अधिनियम 1823 में जो लगे थे, जिसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए थे प्रेस को, उसको 1835 के एक्ट में लॉर्ड मेटकॉफ ने खत्म किया। इसे भारत के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, भारत में प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में। अगला क्वेश्चन है, वेर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। भारत के उपराष्ट्रपति निम्न में से किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, राज्यसभा आर्टिकल 80 में है। राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है राज्यसभा में मेंबर्स की? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? ये क्वेश्चन फ्रेंच रिवॉल्यूशन से है, ये क्वेश्चन। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है ये रूसो ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखी थी रूसो ने। ये पॉलिटिकल फिलोसफर थे। इनके साथ और मॉन्टेस्क्यू भी थे, ये भी फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसफर थे। ओके, इन्होंने बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? सो देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज नोन एज द की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है? द की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेम्बल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, प्रस्तावना को कहा जाता है भारतीय संविधान की कुंजी, यानी कि द की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। ऑप्शन में यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज भी दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान के भाग 4 में है, पार्ट 4A। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 51A में है फंडामेंटल ड्यूटीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको आर्टिकल 32 को कहा जाता है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया? महात्मा गांधी गेव द स्लोगन डू और डाई फॉर विच मूवमेंट? तो ये स्लोगन डू और डाई का स्लोगन दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू हुआ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू हुआ, 1922 में समाप्त हुआ था चोरा चोरी की घटना के बाद। और खिलाफत मूवमेंट 1919 में शुरू हुआ था, 1919 में, और ये भी 1922 तक चला था। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? दीन ए इलाही की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1582 में, 1582 ईस्वी में, अकबर के द्वारा। ओके, अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। दीन ए इलाही का मतलब होता है द रिलीजन ऑफ गॉड। 1582 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? सहारा, गोबी, अंटार्कटिका और थार। विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कमेंट सेक्शन में लिखिए अपना आंसर। एंड इनकेस आपने टेलीग्राम हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।